नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से संबंधित भूगोल का यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें भारत की नदियां के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज इसमें टॉप 90 MCQ प्रश्न लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 56 भारत की नदियाँ। फर्स्ट प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज जो कि हिमालय पार की नदियां हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा, उसके बाद गोदावरी एवं उसके बाद नर्मदा नदी है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है, मिलने के बाद इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदी हैं। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? गंगा पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा जो कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। निम्नलिखित नदी में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी का। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों की लंबाई जो कि लगभग 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? इनमें सभी का, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र, जिनका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास की नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। निम्नलिखित में कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कोसी नदी को अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक एवं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा एवं सोन नदी जो कि अमरकंटक की पठार से निकलती है। नेक्स्ट है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी एवं उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है? चंबल नदी जिसका उद्गम स्थल जो कि जनापाव पहाड़ी है। नेक्स्ट है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है?
लवन की नदी के नाम से लूनी नदी को जानी जाती है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? ज्वारंदमुख का निर्माण जो कि नर्मदा करती है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा जो कि कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी से भिन्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? महानदी जो कि एस्चुअरी नहीं बनाती है, नर्मदा, ताप्ती एवं मांडवी जो कि एस्चुअरी बनाती है। कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ताप्ती जो कि मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कावेरी, गोदावरी एवं महानदी जो कि अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा जो कि चंबल की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी जो कि अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। नर्मदा, तवा एवं सोन नदी जो कि अमरकंटक के पठार से निकलती है। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित नदी युग में से कौन ज्वारनमुद का निर्माण करती है? ज्वारनमुद मुख का निर्माण जो कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी रिफ घाटी से होकर बहती है? ताप्ती जो कि रिफ घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ताप्ती के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। कावेरी, महानदी एवं गोदावरी के डेल्टा मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। दक्षिण भारत के पठारी परिवेश में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां में सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियां में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रंबक गांव। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा तथा पैनगंगा जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जिनका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, वैसा जो कि गोदावरी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मागिरी। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा एवं दूधगंगा जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। इंडो ब्रह्मा है। इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी जो कि लूनी नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा। विश्व की बृहत डेल्टा निर्मित होता है। सबसे ज्यादा डेल्टा जो कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है।
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। नेक्स्ट है, सोन और नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। निम्नलिखित नदी में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? कोसी नदी। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिनका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? घाघरा, जिसका उद्गम क्षेत्र जो कि भारत में नहीं है। गोदावरी, झेलम एवं रावी नदी जिसका उद्गम भारत में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिनका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। महानदी, रावी एवं चिनाब जिसका उद्गम भारत के क्षेत्र में है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी का संबंध का सभी सही है सिवाय इसमें बताना है। इसमें एक गलत है, बाकी सभी सही है। तो बताइए कि इसमें कौन गलत है सिवाय एक के छोड़कर? तो इसमें जो कि दूसरा के छोड़कर बाकी सब सही है। पहला, तीसरा एवं चौथा जो कि सही है। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है एवं इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। पर इसमें दूसरा जो कि गलत है। इसमें जो दिया हुआ है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? अमरावती जो कि कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तुंग प्रभा, माल प्रभा एवं घाट प्रभा जो कि कृष्ण नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ का रण में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा एवं महानदी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? चंबल और साबरमती से। सिंधु घाटी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? यमुना जो कि नहीं निकलती है। दामोदर है, चंबल एवं सोन जो कि प्रायद्वीपीय पठार उपांत से होकर निकलती है। कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? नेत्रावती। नदियों के जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? राजग सरकार के शासनकाल में। नेक्स्ट है, नेत्रावती नदी बहती है दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली के मुख पर। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है?
सिंधु। निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। शारदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मिलाम या हिमनद? मिलाम हिमनद। नेक्स्ट है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा का। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन गलत है और कौन सही है। कथन एवं कारण दिया हुआ है, बताना है कि कथन सही है या कारण सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो इसमें कथन जो कि गलत है एवं कारण जो कि सही है। कारण है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उनकी मंद प्रवणता है, जो कि सही है। पर इसमें कथन जो कि गलत है, काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि कौन सही है। एक तरफ है सहायक नदी, एक तरफ है मुख्य नदी। कौन सा मुख्य नदी की सहायक नदी कौन सा है, वही इसमें बतलाना है। तो इसमें केवल तीसरा जो कि सही है, मानस नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ब्यास, चेनाब एवं रावी नदी का उद्गम स्थल भारत में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताने के उपरोक्त में से कौन सा कथन जो कि सही है? इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। पहला है, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, जो कि गलत लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन नदी, जो कि यमुना में नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है, वह नदी कौन सा है? गंगा नदी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? यमुना नदी में जो कि सोन नदी नहीं मिलती है। केन, बेतवा एवं चंबल नदी जो कि यमुना नदी में मिलती है। यह आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न नदी में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी की सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।